हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लिपाई से और कर रहे हैं कड़कती ठंड में लिपाई सुबह सुबह। वैसे सुबह सुबह तो नहीं है, काम हम सारे करके आए हैं, खाना पीना बना के इसके बाद में लिपाई शुरू की है। अभी धूप नहीं आई है, करीब 9-10 बजे का टाइम होगा। और मिट्टी वगैरह भिगोई थी और थोड़ा सा चारा वगैरह आज भैंस का मशीन से कटवाया गया था। तो यहाँ पर सारा कुछ काम करने के बाद ही लिपाई स्टार्ट किया है, क्योंकि जो हमारे पेड़ खड़े थे आंगन में उनकी छटाई हुई है। जो ज़्यादा ऊंचाई तक टहनी पहुंच गई थी उनकी कटाई कर दी गई है, तो वो नीचे आके गिरी इतनी भारी भारी सी। तो फिर हो गई थी आंगन में थोड़ी सी मिट्टी इधर उधर हट गई थी, तो झाड़ू लगाने में दिक्कत हो जाती थी। तो इस वजह से देखिए लग गए हैं लिपाई करने में। और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भिगो के मिला के गोबर मिट्टी दोनों चीज़ें रख दिया है। और अभी आज तो आधे आंगन की ही लिपाई कर पाएंगे, आधे आंगन की करेंगे कल, क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं, काम बहुत ज़्यादा। और काम ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन दिन ही छोटे होते, पूरे दिन में यही काम निपट पाते हैं। काम तो इतने गर्मियों में भी होते हैं। तो सुबह 10 बजे तक तो खाना पीना ही हो पाता है। और ठंड में सुबह जल्दी उठने का मन भी नहीं होता है, तो इस वजह से फिर लिपाई मैंने यहाँ पर इतनी ही कर पाई थी। फिर ज़रूरी फ़ोन आ गया था कि मुझे जाना है बाहर, तो बाहर गए थे, थोड़ा सा काम था हमको। तो थोड़ा सा काम था, वो काम निपटा के फिर से आए झटपट से, फिर से मैं लिपाई करने में लग गई थी। तो अभी आधी बीचों बीच में लिपाई छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ सड़क पर और ये गए हैं थोड़े से काम से। और इसके बाद बाज़ार वगैरह करने के बाद अभी यहाँ पर टाइम हो रहा होगा करीब 4 बजे का, और हम अभी भी लिपाई कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा बीच में चले गए थे, इसके बाद फिर से आए। फिर मैंने कहा मिट्टी और जो मिट्टी गोबर हमारा भींगा हुआ रखा है ये ख़राब हो जाएगी, ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी दूसरे दिन के लिए। तो मैंने कहा इसको हम पहले इसकी लिपाई कर देते हैं, इसके बाद में ही और काम कोई करेंगे खाना पीना बनाने वाला। तो वैसे भी आज इतनी ठंड है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, लेकिन स्वेटर इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि मिट्टी लग जाएगी इसमें, इस वजह से स्वेटर नहीं पहने हैं। तो लिपाई कर रहे हैं और इतनी लिपाई करेंगे। वहाँ पीछे हमारे नीम खड़ा है, इतनी करेंगे। और इसके बाद में इधर टीन दिखाई दे रही है हमारे बगल में जामुन के नीचे, तो इधर इतनी लिपाई कर देंगे, क्योंकि मिट्टी और गोबर मैंने इतनी ही मिला के रखी हुई थी कि इतनी लिपाई हो जाएगी हमारी। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इतनी ठंडी ये मिट्टी हो गई थी, मिलाई थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो हाथ ऐसे लग रहे थे कि इनमें मतलब कुछ ज़रा सी भी कंकड़ वगैरह चुभ जाता है तो ऐसे लगता है कि बहुत तेज़ से लग गई है चोट ऐसी। तो ऐसे हाथ हो रहे हैं, इतनी मतलब बर्फ़ सी पड़ रही है। हवा तो चल रही है, हवा के साथ साथ में हल्की हल्की बर्फ़ सी पड़ रही है, ऐसी ठंड है। ना ही स्वेटर पहन सकते हैं और ना ही मतलब उतार के रख सकते हैं। तो सब लोग लगे हैं अपने अपने कामों में शाम टाइम के, और हमने कोई शाम को काम नहीं किया था। सानी चारा गोबर सब लोग इन लोगों ने कर दिया था। और पीछे लगा हुआ है हमारे कूड़ा, ये भी अभी भर के फेंका जाएगा। इतना कूड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि अभी भैंस के लिए चारा सुबह कटवाया था यहाँ पे, तो वही प्यारा वगैरह और जो बाजरा के पौधे होते हैं उसका चारा बनाया जाता है, बाजरी, वो उसके थोड़ी बहुत पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं। तो इधर देखिए लिपाई जितने में होती जा रही है उतना अच्छा लगता जा रहा है। और झाड़ू नहीं लगाए लगती थी सुबह शाम की, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी और जगह जगह से निकलती थी मिट्टी झाड़ू लगाने में। और लिपाई तो हम कर रहे हैं और डांट हमारी पड़ रही है कि इतना ही रखो, क्यों खाना पीना नहीं बनाना है क्या, इतना ही रखो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 4:30 बजे के करीब मैंने लिपाई बंद की थी। और ठंड की वजह से जो है 4 ऐसा लगता है, 4 बजे ऐसा लगता है बिल्कुल शाम हो गई हो, ठंड की वजह से। ठंड की वजह से ही ये सब लोग मुझसे मना कर रहे थे कि मत लिपाई करो, छोड़ो अब। लेकिन हम इसलिए लगे रहे क्योंकि ये मिट्टी है, वो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, इसलिए हम लगे रहे फिर। तो वही मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा ठंड में लिपाई पुताई करना, लेकिन
अब 2 महीने तक करीब लिपाई नहीं हो पाएगी आंगन की, क्योंकि अभी तो कोहरा नहीं कट रहा है। जब कोहरा कटने लगेगा तब धूप नहीं निकलेगी, फिर तो लिपाई पुताई ऐसे में करना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो जो है कम ही ठंड पड़ रही है। तो फिर जब मैंने लिपाई बंद की, इसके बाद नहाया धोया। नहाने धोने के बाद आए हैं छत पे। तो सबसे पहले जमा देते हैं दूध, क्योंकि अभी भैंस का दूध निकालेंगे तो उसमें गर्म करें। तो ये वाला जो काम है हम कर दे रहे हैं। और झाड़ू लगवाई थी मैंने शिवम से छत पे। मैंने कहा झाड़ू लगाओ, तब तक हम बर्तन धुल देते हैं। बर्तन भी पूरे दिन के पड़े हुए थे, और पूरे दिन में कोई खाना नहीं खाता है, शिवम ही 1-2 बार खाते हैं, तो वही बर्तन ज़्यादा पड़े हुए थे। तो कंडे वगैरह तो हम रख देंगे। और झाड़ू शिवम ने लगाई थी, और इसके बाद मैं नहा धो के ये सब काम करने में लग गई थी। और आज बनाने हैं हमें बथुआ के पराठे। तो विंटर स्पेशल जो है खाना बनेगा आज हमारे घर पे बथुआ के पराठे। तो बथुआ भी शिवम से उबलने के लिए रखवा दिया था। तो यहाँ पर कंडे वगैरह डाल दिए हैं, और बथुआ भी हमारा उबल रहा है। उसमें डाल दिए थे टमाटर भी 2 चटनी बनाने के लिए। तो चटनी बनाएंगे और पराठे और बनाई थी साथ में चाय भी। चाय का कोई जो है वीडियो नहीं बन पाया था, और काफ़ी टाइम हो गया था, हमको अंधेरा हो गया था अंदर, तो अच्छे से वीडियो भी नहीं बन पाया है। और ये बथुआ मैंने उबाला है। हर जगह अलग अलग तरीके से बनते हैं, हमारे यहाँ अलग तरीके से बनते हैं। हमारे यहाँ जैसे बथुआ ऐसे ही लेकर आओ तो कच्चा जैसे काट करके और आटा में मिला के पराठे बनाए जाते हैं। और एक तरीका है उबाल करके और इसको सिलबट्टे पर पीस के आटा में मिला के बथुआ के पराठे बनते हैं। तो लहसुन जल्दी जल्दी में कलियां तो नहीं निकाल पाए थे, तो ऐसे ही शिवम ने लहसुन का गंठा ही पूरा डाल दिया था उबलने के लिए। तो वही निकाल ले रहे हैं, लहसुन की कलियां छील ले रहे हैं। और इसके बाद में 2 टमाटर हैं, और धनिया डाल करके, हरी मिर्च डाल करके चटनी बनाएंगे। और इधर बथुआ जो है इसको भी पीस लेंगे। इसके बाद चले गए थे भैंस का दूध निकालने के लिए। फिर दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा था, काफ़ी टाइम हो गया था। इसके बाद ही आटा वगैरह लगाया। और देखिए पिसे हुए टमाटर हैं, तो देर नहीं लगी चटनी पीसने में हमको, और चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और एक पता नहीं भाई हैं जिन बहन है, रोहन है शायद उनका नाम, कह रहे थे आप हमारा नाम नहीं लेती हो। तो उनकी अभी मुझे याद नहीं है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। नाम तो रोहितास है शायद। तो वो कह रहे थे कि आप हमारा वीडियो में नाम नहीं लेते हो। तो भाई काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद उनका। तो इधर दूध निकाल के लाए थे, तो दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। आग जला दी है, आग अच्छे से हो जाएगी, इसके बाद तब तक दूध हम छान लेंगे। तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है, आज भैंस का दूध भी लेट ही निकाला है, और खाना पीना बनाते बनाते टाइम हो गया था। पूरा दिन जो है लिपाई करी, और टाइम से हो जाती लिपाई, अगर हम बीच में उठ के जाते ना बंद करके तो टाइम से हो जाती लिपाई, लेकिन इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो देखिए आटा लगाने जा रहे हैं। और बथुआ इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा बथुआ छोड़ देना, सुबह रायता बना देना बथुआ का। तो इधर मैंने बथुआ रख दिया है, ऐसा ही सुबह रायता बना देंगे। इधर जीरा डाल दिया है, हींग घर पे थी नहीं तो हींग नहीं डाली है। और डाल देंगे लाल मिर्च और नमक, बस आटा तैयार कर लेंगे। और नमक मिर्च सब एकदम से तैयार हो गया था। और इसमें ना थोड़ा ही पानी हमको डालना पड़ा था, क्योंकि जो बथुआ वाला पानी निकला हुआ था वो जो है इसमें ही डाल दिया था। और बथुआ भी गीला ही होता है, काफ़ी आटे को उसने ही पानी डाला है। और थोड़ा तो बथुआ हो गया था और उसका पानी हो गया था, उसमें ही आटा लग गया है। और ये सारा सामान तो हम नहीं रखने वाले हैं, हम बनाएंगे अब झटपट से खाना। इसके बाद जो है शिवम ये सब काम कर देंगे, सामान वगैरह अंदर पहुंचा देंगे। अब हम लेकर जा रहे हैं चकला बेलन, और गैस पर ही बनाएंगे पराठे, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी टाइम हो गया है चूल्हे पर। चूल्हा जब तक जलाएंगे तब तक तो हमारे 2-4 पराठे अंदर गैस पर सिक जाएंगे।
तो अंधेरा काफ़ी हो गया था, इसलिए वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रहा है। और पराठे काफ़ी बढ़िया बढ़िया बने थे, टेस्टी। और किस किस को पसंद है बथुआ के पराठे तो बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और सपोर्ट करना हमारा। इधर देखिए, एक पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है और दूसरा बन रहा है। और सबसे पहले भिजवाएंगे पापा के लिए, और उनको जो है खानी है आज बथुआ की कड़ी, जो कि आयुष के घर पे बन रही है। तो बथुआ के पराठे और बथुआ की कड़ी के साथ में पापा ने खाए थे और हम लोगों ने खाए थे चटनी और चाय के साथ में। तो दूसरे दिन भी लग रहा था ऐसा कि बथुआ कहीं मिल जाए तो बथुआ के पराठे और चाय ही बन जाए। तो बथुआ बड़ी मुश्किल से मिलता है, इनको ही मैंने भेजा था कि बथुआ लेकर आओ कहीं से। तो मिलता क्या है, बच्चे जब होते हैं तो बच्चे ज़्यादातर ले आते हैं खेतों की तरफ से जाके, और ये लोग जो है बहुत कम ही लेने जाते हैं। तो ये देखिए, चटनी भी हमारी तैयार है और पराठे भी हमारे तैयार हैं। तो पापा के लिए जा रहे थे नीचे देने के लिए, और काम की वजह से नहीं तो ये लोग मुझसे सब्जी भी बनवाते, कहते सब्जी बनाओ, पराठे भी ऐसे नहीं खा सकते हैं ये लोग। और वह लिपाई में पूरा दिन लगे रहे, इसलिए लोगों ने नहीं कहा है, नहीं तो सब्जी बनवाते इसके साथ में। तो लिपाई की वजह से आज हम सब लोगों को चटनी और पराठे खाने पड़ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लिपाई हो जाती है थोड़ी बहुत। आज का वीडियो दिक्कत नहीं करते हैं एंड, चाहे जब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। पराठे पूरे दोस्तों, नमस्ते।